हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आईने में से निकलते हुए उस भूतिया हाथ से बेखबर दर्शन नल को चेक कर रहा था। उसकी गर्दन हाथ की गिरफ्त में आने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। इतनी रात को और रात के सन्नाटे में अचानक अपने फोन की रिंगटोन सुनकर दर्शन एकदम से चौंका। फिर खुद को शांत करते हुए उसने फोन देखा तो उसमें किशोर का नाम आ रहा था। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव कर ली। हेलो दर्शन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किशोर बिना हाय हेलो के ही बोल पड़ा। मॉल में उस आत्मा का आतंक बहुत बढ़ गया है। वह मॉल के दूसरे हिस्सों में भी आने लगी है। नए कर्मचारी बीमार होने लगे हैं या अचानक गायब हो जाते हैं। अभी जब मैं बाहर गेट पर था तो सारे मॉल की लाइट्स अचानक अपने आप ऑन हो गई और मॉल की हर खिड़की के शीशे पर वही आत्मा खड़ी दिखाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ही एकमात्र हो जिसने रूबरू से देखा है, फिर भी बचकर आ गए। मानो न मानो तुम्हारे पास ही इसका जवाब है। किशोर ने बिना रुके सब कुछ एक बार में ही बोल दिया। दर्शन ने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। वह वापस जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसे पता था कि उसे सब कुछ खत्म करने के लिए कुछ करना ही होगा। यह आखिरी बार है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि वह मॉल में किशोर से मिलने के लिए तैयार हो गया था। बेसमेंट में लौटने से पहले दर्शन ने पूरी तैयारी कर ली थी। वह नीना से मिला, जो बुरी आत्माओं को भगाने में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थी। ये वही है जिनकी तुम्हें जरूरत है, नीना ने कहा, और उसे पवित्र जल की एक छोटी बोतल, एक सफेद मोमबत्ती और एक विशेष प्रकार की माला दी। लेकिन इस सब से बढ़कर तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वह नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसने हमला कर दिया तो क्या होगा? दर्शन ने घबराते हुए पूछा। डर, घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। डर तुम्हारा दुश्मन है, खुद को शांत रखो। अगर तुम सफल हो गए तो तुम उसे प्रकाश की ओर ले जाओगे। नीना ने दर्शन के माथे के बीच में अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव बनाते हुए कहा। जब दर्शन मॉल में पहुंचा तो किशोर एंट्रेंस पर ही उसका इंतजार कर रहा था। वे फिर से अंधेरे हॉलवे से होकर बेसमेंट में चले गए। ठंड अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी और अंधेरा और ज्यादा घना लग रहा था। लाइटें जलने के बावजूद भी इसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, किशोर ने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता था। दर्शन ने वॉशरूम्स में फिर से प्रवेश करने से पहले एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह अंदर गया, दर्शन को तुरंत अंदर एक भारीपन का एहसास हुआ। उसने पवित्र जल की बोतल ली और उसे हर कोने में डाला। उसने मोमबत्ती जलाई और उसे सिंक पर रख दिया। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उसने अपनी आवाज को स्टेबल रखने की कोशिश करते हुए जोर से पूछा। पहले तो उसने सिर्फ खामोशी सुनी। इधर उधर सिर घुमाकर देखा, वो आत्मा कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने दूर के क्यूबिकल से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और आत्मा बाहर निकली। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे, उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसका चेहरा अब भी खाली था। लेकिन दर्शन को फील हो रहा था कि वो आत्मा अब भी गुस्से में है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? दर्शन कांप रहा था, लेकिन शांत होने की कोशिश करते हुए पूछा। आत्मा ने दर्शन की तरफ देखा। पहली बार उसने उसकी आवाज सुनी, कमजोर और कर्कश। हाँ, पर मुझे पता नहीं कैसे। यह सुनकर दर्शन को अचानक उस ओल्ड स्टाफ की बताई सारी बातें याद आ गई। उसे सारी डिटेल्स भी याद आ गई। अपराध कहाँ हुआ था, दीवार पर लगे दाग जो हटाए नहीं गए थे, और लोगों ने जो चीखें सुनी थी। क्या हमें तुम्हारा शव ढूंढने की जरूरत है? दर्शन ने पूछा। आत्मा ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक एक ठंडी हवा चली जो उसे वॉशरूम से बाहर
और बेसमेंट के पास पुराने स्टोरेज रूम में ले गई। दर्शन मोमबत्ती और माला लेकर हवा का पीछा करता हुआ चला गया। कमरे के कोने में उसने फर्श का एक हिस्सा जो लकड़ी से ढका हुआ था देखा। एक लोहे के रॉड का उपयोग करके उसने लकड़ी को हटाया तो उसे वहाँ कच्ची मिट्टी दिखाई दी जो एक कब्र के साइज की थी। दर्शन ने उसे खोदना स्टार्ट कर दिया। खोदते खोदते उसे वहाँ महिला का कंकाल दिखा। अचानक आत्मा उसके पीछे प्रकट हो गई, लेकिन वह अब पहले जैसी भयानक नहीं थी। उसके चेहरे का रूप आ गया था। एक खूबसूरत महिला जिसकी आंखें चमकीली और मुस्कान बहुत कोमल थी। दर्शन ने उस कंकाल पर पवित्र जल छीटा और नीना के बताए हुए कोई मंत्र पढ़े। थैंक यू, उस महिला की आत्मा ने कहा, और वह फिर धीरे धीरे प्रकाश में गायब हो गई। दर्शन ने खोज की सूचना देने के लिए पुलिस को बुलाया। सबूतों की मदद से अपराधी की पहचान की गई। वह एक पूर्व मॉल कर्मचारी ही था जो अपराध के बाद गायब हो गया था। नई जानकारी के कारण मामले को फिर से खोला गया और लंबे समय के बाद उस औरत को न्याय भी मिला। तब से बेसमेंट वॉशरूम से घटना की कोई और कहानी नहीं सुनी गई। सब कुछ सामान्य हो गया। दर्शन ने अपना शांत जीवन फिर से जीना शुरू कर दिया। एक रात जब दर्शन आराम कर रहा था तो उसे अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन डर के बजाय उसे शांति की एक परिचित भावना ने घेर लिया। वह जानता था कि उस महिला की आत्मा ने अलविदा कह दिया है और आखिरकार उसे शांति भी मिल गई है जिसकी उसे बहुत वक्त से तलाश थी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।